नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। काकुणनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सेद्धाणम् आयिरियुमच्छायाणं लोयं मिया सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। रत्न चौबीसी की मूल वेदी पर विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। तपोभूमि के महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेताचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। तपोभूमि प्रणेताचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि आदिका संघों की जय। आज 10 लक्षण का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। मैं आप सभी को त्याग के बारे में बताऊंगा। भव्य आत्माओं, हमारा जैन धर्म कहता है जो बुरा है उसका त्याग करो, जो अच्छा है उसका दान करो। आलू प्याज का त्याग करो, 5 पाप का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, 4 कसाय का त्याग करो, बुरे परिणाम का त्याग करो। एक बात याद रखना, जहाँ अर्जन है वहाँ विसर्जन है। जीवन अर्जन है, मृत्यु अर्जन है, परंतु मृत्यु विसर्जन है। जो रुपया पैसा जोड़ता है, जोड़ो, खूब जोड़ो। बात और क्या है? बुराई क्या है? कुछ नहीं। रुपया पैसा जोड़ने में परिवार चलता है, उसे रुपया पैसा जोड़ना ही चाहिए जो अपना परिवार चलाता है। लेकिन जोड़ते ही जोड़ते रहेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम पैसा छोड़ रहे हो वह भी नरक गति तक ले जाएगा। जोड़ने से मेरा मतलब पैसे से नहीं, जोड़ने से तो मेरा मतलब कपड़े, मकान, गाड़ी आदि परिग्रहों से है। यहाँ छोड़ने को मना नहीं किया, खूब जोड़ो, जितना हो सके उतना जोड़ो। भगवान महावीर स्वामी भी कहते थे जोड़ो जोड़ो, 24 तीर्थंकरों ने भी क्या पैसा जोड़ा। अरे तीर्थंकरों का जन्म झोपड़ी में नहीं, महलों में हुआ है। भगवान महावीर स्वामी कहते थे इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो गरीब हो, भिखारी हो, सभी के पास घर होना ही चाहिए। इसलिए कहा है जोड़ो, जितना हो सके जोड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, सुबह के बाद शाम होती है, और जब धन जोड़ने की बात आए तो अंत में छोड़ना भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं आपके पास धन बहुत जुड़ गया है, अब छोड़ना है तो उठाकर कचरे में फेंक दिया और रोज 2-2, 5-5 हजार रुपए आग में जलाने लगे। अगर आप सच में धन को छोड़ना चाहते हो तो दान सीखो, दान करो, निस्वार्थ भाव से दान करो। अब दान करने की बात आए तो इतना भी मत कर दो कि आपको सड़क पर आ जाओ। दोनों में बैलेंस बना कर रखो, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में कहा है वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकायस्या, अर्थात बहुत सारा आरंभ और बहुत सारा परिग्रह करने से नरक की आयु का बंध होता है। और जब हम नरक में जाते हैं तो नरक एक नहीं होता, 7 नरक होते हैं। पहले नरक की आयु सबसे कम 10,000 वर्ष। हम 6 डाला में पढ़ेंगे तो देखेंगे नरक के दुख। अगर किसी को जानना है या नरक जाना है, यह विचार हो कि मैंने इतनी कमाई से, मतलब इतने खून पसीने से इतना धन कमाया है और मैं इसे दान कैसे कर दूं, तो मैं आज आपको नरक का रास्ता बता देता हूँ।
वहां से कोई आपको लेने नहीं आएगा, आप स्वयं ही मार कर चले जाओगे। खूब जोड़ो, मत त्यागो, इतना भी जोड़ो ना ही वह आपके घर में बने और ना ही अकाउंट में। इससे आपको नरक गति का रास्ता तो मिल ही जाएगा। जितना अधिक जोड़ोगे उतने ही बड़े नरक में जाओगे, वहां आपका जन्म होगा। वहां जब जन्म ऐसे बिल में होगा जो उल्टा होगा, उसके नीचे हजारों धार वाले हथियार होंगे। जैसे ही जन्म होगा बिल से नीचे आप गिरोगे, और ऐसे गिरोगे जैसे बोल रही थी ना बॉल, वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे आएगी, फिर जमीन पे आ पाती है। जैसे ही भूमि पर आओगे आप, तो उसको भूमि की दुर्गंध सहन करनी पड़ेगी। अगर वहां की मिट्टी का कण यहाँ आ जाए, कोसों दूर के जीव जंड मर जाएं। फिर आपको नए मित्र मिलेंगे जो आपका स्वागत करेंगे। स्वागत में वह आपकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर कुछ अधिकारी मिलेंगे जिनका नाम बेहतर होगा, वह कुछ अच्छी बात कहेंगे जिससे आपको क्रोध आएगा और आप अपने मित्र के भी हजारों टुकड़े कर देंगे। उसके उपरांत भूख प्यास की वेदना, सर्दी गर्मी की वेदना आदि सहन करनी होगी। अगर नहीं समझे तो 6 डाला को एक बार अर्थ समझकर पढ़कर देखो। इसलिए कहते हैं कि परिग्रह छोड़ो, गंभीर बात है, अच्छे से सुनना। कितने विशेष पुण्य कर्मों के उदय से हमें 84 लाख योनियों में मनुष्य में जैन कुल में जन्म मिला। इससे हम परिग्रह आदि पापों को त्याग करके पूरे जीवन सहे मरकर नरक गए। बात चल रही थी तीर्थंकर की। तीर्थंकर ने भी महलों में जन्म लिया, राज्य किया, परंतु उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग किया, कर्मों का क्षय किया और मोक्ष को चले गए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक शराबी रहता था, वो रस्सी बनाता था। एक बार वो एक मुनिराज के पास गया, संत के पास गया। उसने बोला, गुरुदेव मुझे कल्याण करना है। तो गुरुदेव बोले, क्या करते हो? उसने बोला, गुरुदेव रस्सी बनाता हूँ। तुम्हें क्यों कल्याण करना है? मुझे दारू छोड़नी है, लेकिन वो छूट नहीं रही। तो उसने बोला कि गुरुदेव मैं दारू को कैसे छोड़ूं? तो गुरुदेव ने बोला, तुम कितनी बोतल पी जाते हो? उसने बोला, मैं रस्सी बनाते हुए एक इस साइड बोतल रखी रहती, एक इस साइड बोतल रखी रहती। तो संत ने कहा, बीच में तो मतलब रस्सी बनाते समय तो नहीं पीते, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर बाटल खत्म की और यहाँ आए तब बाटल खत्म की, बीच में तो नहीं पीते। उसने कहा, नहीं पीता। उसने बोला, संत ने बोला, रस्सी बनाते समय तुम त्याग कर सकते हो शराब का? तो उसने बोला, कर सकता हूँ। उसी के 3-4 दिन बाद मृत्यु आ गए। उसे स्वर्ग में स्थान मिला और स्वर्ग में जाकर वह देव मिला। तो मैं बता रहा था कि त्याग का फल ये होता है। इस प्रकार हम भी त्याग करें और ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले तपोभूमि के महावीर भगवान की, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की।